Hey guys, you are watching Checkmate, and today we are continuing the same topic as we discussed in previous video, motions of the earth, rotation and revolution. But this time we are with advanced level MCQs. So start करते हैं, and if you like our videos, please like, subscribe and press the bell icon. Question number first. Which parts of the Earth experience least variations in incoming solar radiations throughout the year? Okay, so first option is tropics of Cancer and Capricorn. Second option is Arctic and Antarctic circles. Third option is equatorial regions. And the fourth option is poles. So, what will be the answer? सीधा सीधा आपसे पूछा है कि जो लीस्ट वेरिएशन है सोलर रेडिएशन में वो थ्रू आउट द ईयर कहाँ पर लीस्ट होता है, मतलब सबसे कम कहाँ होता है. सो आंसर विल बी इक्वेटोरियल रीजन्स. आंसर क्या होगा? इक्वेटोरियल रीजन्स. एक बार इसको डायग्राम से समझते भी हैं. देखो, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो यहाँ पर समर सोलिस्टिस होता है कब? 21 जून को. अब देखो, जब यहाँ वर्टिकल होंगी सनरेज तो इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे विंटर सोलिस्टिस हो रहा होगा. मतलब आप समझ सकते हो कितना वेरिएशन होगा. जब यहाँ होगी समर तो यहाँ होगा विंटर. ठीक है, वेरिएशन हो गया. ठीक है, उसी तरीके से जब यहाँ 22 दिसंबर को समर हो रही होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, ठीक है, समर सोलिस्टिस हो रहा होगा तो यहाँ विंटर हो रही होगी. ठीक है, तो वेरिएशन हम देख पा रहे हैं. और इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स की, तो ये तो बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बियॉन्ड है, जहाँ की सनरेज जाती ही नहीं है. मतलब इसके बियॉन्ड तो वो वर्टिकल होती ही नहीं है, स्लांटिंग ही होती है ऑलवेज. तो हम अगर देखें तो हमारा जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके बीच में ही रहती हैं. और अगर हम बीच में भी बात करें तो देखो मिड ऑफ द दिस लाइन इज इक्वेटर, जहाँ पे कि वो दो बार क्या होती हैं फॉर द होल ईयर. अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो वो पूरे ईयर में दो बार यहाँ पर क्या होती हैं? ओवरहेड होती है ना, इक्विनॉक्स जिसे हम कहते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर. तो यही रीजन है कि यहाँ पर लीस्ट वेरिएशन होता है. क्यों होता है? क्योंकि जब ये कैंसर के पास, जब ये कैंसर पर वर्टिकली हो रही होंगी तो उतनी हीट इनको यहाँ इक्वेटर पर तभी भी मिल रही होगी. और जब ये कैप्रिकॉन पर हो रही होंगी तभी भी उतनी हीट इनको यहाँ इक्वेटर पर मिल रही होगी, क्योंकि दिस इज द लैटिट्यूड इन बिटवीन द कैप्रिकॉन एंड कैंसर. ओके, समझ आया ये आपको? तो यहाँ पर लीस्ट होगा. और यही अगर हम क्वेश्चन को रिवर्स कर दें कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा तो वो पोल्स पर होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, चार हमारे सामने ये दिए हुए हैं. इस तरीके से हमें देखना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज जून. जून में मिड डे सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो इट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि जून में क्या होता है, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही जो होती हैं वर्टिकल होती हैं जो सनरेज होती हैं. तभी जून में क्या होता है, अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है? समर सोलिस्टिस. ठीक है, दिसंबर मिड डे सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि तभी दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही होती है दिसंबर में. ठीक है, और इसीलिए हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में विंटर हो रही होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होती है जो सनरेज होती है. ठीक है, मार्च मिड डे सन ओवरहेड ऑन इक्वेटर. यस, इट ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि देखो इक्वेटर पर मार्च और सितंबर में ओवरहेड होता है सनरेज. ठीक है, अगर हम बात करें सितंबर, सो नो, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, तो आर्कटिक सर्कल लिखा है मिड डे सन ओवरहेड ऑन आर्कटिक सर्कल, जबकि सितंबर में भी मिड डे सन ओवरहेड ऑन इक्वेटर ही होगा. तभी होता है ना 21 मार्च एंड 23 सितंबर क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है, इक्वेटर पर होता है जो सन होता है ओवरहेड. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली मैच हो जाएगा. ओके, एक बार इसको ये यहाँ पर देखो डायग्राम भी देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. वो वही डेट्स लिखी हुई हैं. देखो ये इस तरीके से 21 ऑफ जो ये लिखा है ना जून 21, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है सनरेज.
इसी तरीके से मार्च 21 को इक्वेटर पर है, ठीक है, स्प्रिंग आइनॉक्स इक्विनॉक्स। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है, ठीक है, विंटर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। और ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये फिर से इक्वेटर पर है, तो फिर से ये क्या है, ऑटम वाला इक्विनॉक्स। ओके, क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट विल ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट डे कब होगा। तो सबसे पहले एक बार हम इसको रिवर्स करते हैं, इंडिया के लिए करते हैं एक बार, ठीक है। इंडिया में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट, हम नाइट की बात करें तो लॉन्गेस्ट डे कब होता है, समर से, क्योंकि जब भी हम लॉन्गेस्ट डे पर जाएंगे तो हम उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, समर के साथ। तो यहाँ पर कब होता है, वो 21 जून को होता है। तो यानी उसके रिवर्स क्या हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से फिर से वापस इंडिया पे आओ। इंडिया में जो हम कह सकते हैं कि इंडिया में शॉर्टेस्ट डे कब होता है, तो दैट इज 22 दिसंबर, है ना, जिस दिन विंटर सोलिस्टिस हो रहा होता है। क्योंकि शॉर्टेस्ट डे पे जाएंगे तो हम विंटर के साथ जाएंगे, तो शॉर्टेस्ट डे कब होता है इंडिया में, 22 दिसंबर। तो फिर इसी का रिवर्स होगा, यानी जिस दिन इंडिया में शॉर्टेस्ट डे होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में, एकदम रिवर्स चलता है वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया में कब होगा, 22 दिसंबर को, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको, क्योंकि रिलेट करना है आपको चीज़ों को, सिर्फ रटना नहीं है। अगर मुझे बताना होता तो मैं सिर्फ एक आपको एक सेंटेंस में ये बता देती कि आंसर इज दिस, है ना, लेकिन आपको रिलेट भी करना है कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर कैसे रिवर्स चलते हैं, और अगर यहाँ इंडिया में ये हो रहा है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा, ठीक है। कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, स्टेटमेंट 1 सेज अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है, लाइक दिस, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी ऑर्बिट है, नॉट इवन द अर्थ की ऑर्बिट, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है सभी की जो ऑर्बिट है वो क्या है, वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सर्कल जो कि क्या हो, फ्लैटेंड सा हो, मतलब लाइक देखो आप ये देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कंप्लीटली सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से बल्ज है, इसी तरीके से जैसे कि अर्थ की शेप है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट पे हम आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सेज अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। तो अर्थ को अगर हम देखते हैं, देखो ये अर्थ का एक्सिस है और ये एक ही डायरेक्शन में स्लांटिंग है थ्रू आउट द इट्स मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन। देखो ये इसी तरीके से स्लांटिंग है, ऐसा तो नहीं है ना कि इधर स्लांट हो गई है, इसी तरीके से स्लांटिंग है, इस तरीके से। तो थ्रू आउट द कंप्लीट रेवोल्यूशन अर्थ इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में स्लांटेड है जो इसका एक्सिस है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती हैं। तो वी विल चूज द ऑप्शन दिस, है ना, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ओके, सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अर्थ ऑब्लिक्विटी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इसलिए कहा है क्योंकि देखो ऑब्लिक्विटी जो है वो चेंज होती है ओवर द ईयर ऑफ 41,000, ठीक है, 41,000 ईयर्स में ये ग्रेजुअली, मतलब बहुत ही स्लो पेस पर ये चेंज होती रहती है। तो अभी एट प्रेजेंट ऑब्लिक्विटी क्या है अर्थ की। सो सभी ने आंसर कर दिया होगा। यस, आंसर विल बी 23.5। ऑब्लिक्विटी आई गेस आप समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ ये जो अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, अर्थ का एक्सिस जो है और ये जितना टिल्टेड है, इसी के टिल्ट को हम ऑब्लिक्विटी कहते हैं। अब ठीक है, ये समझ में आया। अब ऑब्लिक्विटी की जो बात हुई थी, एक मिनट, सॉरी, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। यस, सो व्हाट इज अर्थ ऑब्लिक्विटी एट प्रेजेंट, ये इसलिए आपको बताया है कि अभी जो एट प्रेजेंट ऑब्लिक्विटी है ये 23.5 चल रही है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, अभी ऐसा भी था जब ये कितनी थी, 22.1 थी, 22.1। अगर हम बात करें 1000 of years बैक, तो ये 22.1 थी। और अगर हम बात करें कि फर्दर कुछ मतलब काफ़ी सालों बाद, जैसे कि मैंने बताया 41,000 का स्पैन होता है पूरा, जब ये चेंज हो जाती है, पूरा एक अपना कंप्लीट वो कर लेती है, तो ये 24.5 भी होगी, जो कि मैक्सिमम होगा इसका, है ना। तो
अब अगर हम देखेंगे इसका ऑब्लिक्विटी का इफेक्ट भी होता है। इफेक्ट ये होगा जब ये 24.5 होगी ना, तो जो हमारे सीजन्स होंगे वो एक्सट्रीम होंगे, ठीक है। अभी अगर वो थोड़ा मॉडरेट है तो वो एक्सट्रीम होंगे, यानी समर भी एक्सट्रीम होंगी और फिर विंटर भी एक्सट्रीम होंगी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ओके, रीड करते हैं। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। ओके, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। ये हम ऑलरेडी सोलर सिस्टम वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें भी पढ़ चुके हैं कि ये देखो, ये हमारी अर्थ है, क्योंकि इसकी जो शेप है, वैसे तो हम जियोइड बोलते हैं स्पेसिफिक में, बट अगर वैसे देखा जाए तो स्फेरिकल ही है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी स्फेरिकल शेप की वजह से देखो सन का जो सन है, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, तो विच पार्ट इज फेसिंग द सन, वहाँ डे होगा, और वो जो अवे होगा वहाँ नाइट होगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाती है, यानी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट लाइट एट अ टाइम। और ये याद होगा, ये मैंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बताया, जो ग्लोब पर होता है, जो डे और नाइट को अलग करता है, ठीक है। रीजन क्या दिया है? ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो ये रीजन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि स्फेरिकल शेप की वजह से ही ओनली जो 1/2 है वही एट अ टाइम रिसीव करता है सनलाइट को, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, 3 स्टेटमेंट दिए, रीड आउट करते हैं। द वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन 21 मार्च, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन 21 मार्च। तो अभी पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इक्विनॉक्स कब कब होते हैं। इक्विनॉक्स हमारे 2 डेट्स को होते हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च को कौन सा इक्विनॉक्स होता है? उसको हम स्प्रिंग भी बोल सकते हैं और उसको हम वर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो 23 को होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम ऑटम वाला बोल सकते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑन इक्विनॉक्स द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर। ये बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि अभी हमने रीड ही किया है ये कि इक्वेटर पर होती हैं जो सनरेज होती हैं इक्विनॉक्स पर, और फॉर द होल अर्थ डेज एंड नाइट आर इक्वल। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑन इक्विनॉक्स द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। हाँ, वही जो भी मैंने आपको बताया है ना, थर्ड स्टेटमेंट। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? मैं इसको एक बार आपको डायग्राम से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वर्नल इक्विनॉक्स हमारा, है ना, मार्च 21, ठीक है, जब इक्वेटर पर है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इक्वेटर पर है सनरेज, ये ऑटम वाला है, ठीक है। ये सितंबर 21 है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 23 और 22 दो के बीच में रहता है, मेनली हम 23 ही मानते हैं, ठीक है। समर सोलिस्टिस जून 21 एंड विंटर सोलिस्टिस दिसंबर 21 भी। यहाँ पे कई जगह पे आपको 21 भी मेंशन होगा, क्योंकि ये ना फिक्स नहीं होता है, 21 22 इस तरीके से आता रहता है ईयर बाई ईयर, कभी 21 कभी 22। ओके, इज इट क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट इज द प्रिसाइज टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर वन रोटेशन? ठीक है, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट टाइम क्या है? नॉर्मली तो हम अगर अबाउट देखा जाए कि टाइम कितना लेती है अर्थ फॉर वन रोटेशन, तो वो 24 आवर्स है, ठीक है। बट प्रिसाइज हम एक्यूरेट टाइम की बात करेंगे, वो कितना है एक्यूरेट टाइम, ठीक है। तो एक्यूरेट टाइम कितना होगा? एक्यूरेट टाइम होता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड और 9 मिली सेकेंड्स, ठीक है। इतना होता है प्रिसाइज टाइम, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकली भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ ऑफ 23.5 डिग्री कॉजेज सीजनल चेंजेस। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारा टिल्ट है, ये एक्सिस जो है हमारा टिल्टेड है 23.5, इसी की वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं कि अर्थ जो सीजन होते हैं अर्थ पर, वो टिल्ट और रेवोल्यूशन दोनों की ही वजह से होते हैं, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, ट्रू है ये। इन द मंथ ऑफ दिसंबर सन इज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यस, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है।
विच कोजेज समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, ये नहीं होगा। देखो, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होगा ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होगा तो फिर समर कहाँ हो रही होंगी? समर भी कहाँ पर होंगी इस समय? समर होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आप देखते ही हो कि हमारे यहाँ इस समय, अब दिसंबर अभी जो लास्ट मंथ गया है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या हो रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रही है, ना कि समर हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ठीक है और सेकंड गलत है। इसमें क्या कहा है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ही करेक्ट है, तो ओनली वन। ठीक है, ओनली वन, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड सन एट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड। मतलब ये आपको पता है, ये इन द सेंटर सन है। ठीक है, ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, इलिप्टिकल है, जो कि हम ऑलरेडी अभी भी पढ़ चुके हैं। इस तरीके से सन रेवोल्यूशन कर रही है। तो इस ऑर्बिट में कोई एक मोमेंट ऐसे आता है जब ये सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहीलियन। ठीक है, जब सन और अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, और जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट, एपीहीलियन। और ये एक बार बात कर लेते हैं पेरिजी और एपोजी की भी। जैसे आपको पता है, अब इसी तरीके से ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। ठीक है, तो हमारी अर्थ सेंटर में है, और इसी तरीके से जैसे अर्थ सन का रेवोल्यूशन कर रही है, मून किसका कर रहा है? अर्थ का कर रहा है। तो ये भी जैसे कि ऑर्बिट में कर रहे हैं, तो ये एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये अर्थ और मून बिल्कुल नियर में होते हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो वो होता है पेरिजी। मतलब पेरिजी की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। और अगर हम एपोजी की बात करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ठीक है, एक बार ये डायग्राम भी देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन। देखो, ये पेरिहीलियन वाली स्टेज है। पेरिहीलियन वाली स्टेज में हम देखें तो सन और अर्थ के बीच में 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, जो ऑन एन एवरेज 150 मिलियन है। और अगर यही हम, ये मतलब एपीहीलियन था, ये सबसे दूर वाली जो चीज़ थी, और ये पेरिहीलियन जबकि की तो पास में हो रहा है। पेरिहीलियन में 147 मिलियन हो गया, जबकि ऑन एन एवरेज कितना है? 150। तो पेरिहीलियन में हम इतना पास हैं इसके, और एपीहीलियन में हम दूर हैं। इसी तरीके से पेरिजी एंड एपोजी, ये है हमारी अर्थ, ये मून है। ठीक है, ये पेरिजी वाली स्टेट है। पेरिजी देखो, आप ना थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो, पी से पास है ना, और पी से पेरिजी। इसी तरीके से ये ना पास में हो गया, ये पास वाली स्टेज कौन सी हो गई? पी से हमेशा याद रखो पास में है, और फिर वो उसका ऑपोजिट तो दूर ही होगा ना। इसी तरीके से अर्थ के साथ है, अर्थ और मून पास में है मतलब पेरिजी, और जो दूर में है वो एपोजी। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।